फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। अपन कार्बन एवं उसके यौगिक में आज पढ़ेंगे कार्बन के अपर रूप। किसे कहते हैं अपर रूप? कोई भी तत्व है उसके भिन्न ऐसे रूप जो रासायनिक गुणधर्मों में तो समान होंगे लेकिन उनके भौतिक गुणधर्म अलग अलग होंगे, अपर रूप कहलाएंगे, है ना। इसमें कार्बन के अपर रूप पढ़ रहे हैं। अपर रूप की परिभाषा समझ आई क्या? जैसे कार्बन के जो रासायनिक गुण हैं वो अपर रूप में समान रहेंगे लेकिन भौतिक गुण में उसकी कठोरता है, आकृति है, इन सब में क्या आ जाएगा? परिवर्तन आ जाएगा। ये भौतिक गुणधर्म है। अब कार्बन के 3 अपर रूप पढ़ेंगे हम, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन। तीनों के रासायनिक गुणधर्म समान हैं, भौतिक गुणधर्मों में भिन्नता है, वो साथ साथ पढ़ते चलेंगे। हीरा, हीरे में कार्बन का प्रत्येक परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणु के साथ आबंधित होकर एक त्रिआयामी चतुष्फलकीय संरचना का निर्माण करते हैं। तो हीरे की संरचना कैसी होती है? 3 डायमेंशनल होती है, मतलब त्रिआयामी और चतुष्फलकीय संरचना होती है। चतुष्फलकीय अपने आप ही होगी, एक कार्बन 4 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा है। ये कार्बन का अब अपर रूपों में सबसे शुद्ध रूप कौन सा है? हीरा है। विद्युत का कैसा होता है? क्योंकि कार्बन एक अधातु है, अधातु विद्युत की क्या होती है? कुचालक होती है। शुद्ध कार्बन को अत्यधिक उच्च दाब एवं ताप पर आप उपचारित करके जो आजकल मार्केट में संश्लेषित हीरे बन रहे हैं वो बनाए जा सकते हैं। शुद्ध कार्बन है उसको उच्च दाब एवं ताप पर उपचारित करके हम हीरे का संश्लेषण कर सकते हैं। आगे देखो, अगला है, अब तीनों की आप स्ट्रक्चर देखना, ग्रेफाइट की, हीरे की और फुलरीन की। प्रकृति में कार्बन अन्य अनेक भौतिक गुणों के साथ विविध रूपों में पाया जाता है। हीरा, ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन परमाणु से बने हैं। कार्बन के परमाणु के परस्पर आबंधन के तरीके के आधार पर इनमें क्या आ जाता है? अंतर आ जाता है। हीरे में कार्बन का प्रत्येक परमाणु कार्बन के 4 अन्य परमाणु से बंधा होता है और ये संरचना कैसी है? त्रिआयामी चतुष्फलकीय। ग्रेफाइट में क्या होता है? ग्रेफाइट में कार्बन के प्रत्येक परमाणु का आबंधन कार्बन के 3 अन्य परमाणु से होता है और वो एक ही तल में कैसी संरचना बनाते हैं? षटकोणीय संरचना बनाते हैं। ग्रेफाइट की संरचना देखो, कार्बन का एक परमाणु 3 अन्य कार्बन परमाणु से ही जुड़ा होता है। एक जो इलेक्ट्रॉन है वो इसमें मुक्त रहता है। इस मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही ग्रेफाइट क्या करता है? विद्युत का चालन करता है। देखो, अपवाद है ग्रेफाइट कि अधातु होते हुए भी विद्युत का चालन कौन करता है? ग्रेफाइट। किस कारण से? क्योंकि ग्रेफाइट की संरचना में एक कार्बन परमाणु 3 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है और एक इलेक्ट्रॉन इसका क्या रहता है? मुक्त रहता है। और किस प्रकार की संरचना बनाता है ग्रेफाइट? ग्रेफाइट है वो एक षटकोणीय संरचना बनाता है। इनमें से एक जो आबंध होता है इनके बीच में वो द्वितीय आबंध पाया जाता है जिसके कारण कार्बन की संयोजकता पूर्ण हो जाती है और ग्रेफाइट की संरचना षटकोणीय है। डायग्राम में आपको दिखाई गई है। हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन। हीरा और ग्रेफाइट की स्पेशली आप संरचना बना के देखोगे, एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है निम्न में से दी गई संरचना किसकी है। तो याद रखोगे, हीरे में एक कार्बन 4 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा है जबकि ग्रेफाइट में एक मिडिल कार्बन है वो 3 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। फुलरीन है उसमें C16 पढ़ते हैं अपन ज़्यादातर, 60 कार्बन परमाणु की एक संरचना जिसे बकमिस्टर फुलर ने खोजा था, इसीलिए इसे फुलरीन कहते हैं। अब हीरे और ग्रेफाइट 2 संरचनाएं आई हैं, एक षटकोणीय है एक चतुष्फलकीय है। दोनों में भौतिक गुण भिन्न होते हैं क्योंकि हीरा होता है वो प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ होता है जबकि ग्रेफाइट मुलायम होता है। रासायनिक गुण इनके एक समान होते हैं। आगे देखो, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट काले धूसर रंग का मुलायम पदार्थ होता है, चिकना और फिसलनशील होता है, चमकीला भी होता है और विद्युत का क्या होता है? सुचालक। शॉर्ट क्वेश्चन आता है हीरे व ग्रेफाइट में अंतर लिखो, तो आप बताओगे हीरा है वो चमकीला तथा कठोर होता है जबकि ग्रेफाइट काले धूसर रंग का मुलायम होता है। हीरे में एक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है
जबकि ग्रेफाइट में एक कार्बन परमाणु 3 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़कर एक षटकोणीय संरचना का निर्माण करता है। हीरे की संरचना त्रिआयामी चतुष्फलकीय होती है, जबकि ग्रेफाइट की संरचना कैसी है? षटकोणीय है। हीरा विद्युत का कुचालक होता है और कार्बन का सबसे शुद्ध रूप होता है, जबकि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक और चमकीला पदार्थ होता है। फुलरिन की संरचना एक फुटबॉल की तरह होती है। अमेरिका का एक प्रसिद्ध वास्तुकार था बकमिंस्टर फुलर। इनके नाम पर कार्बन के इस अपरूप का नाम फुलरिन पड़ा। फुलरिन गोल गुंबद के समान लगते हैं। C16 फुलरिन का सबसे स्थायी रूप है। C16 60 कार्बन समूह का जो कार्बन का अपरूप है फुलरिन, वो सबसे स्टेबल है। बकमिस्टर फुलरिन भी कहते हैं C16 को। अब अगला टॉपिक है अपना कार्बन में संतृप्त यौगिक। देखो हम 2 प्रकार के यौगिक पढ़ेंगे। अब कार्बनिक यौगिक पढ़ रहे हैं तो उनमें एक संतृप्त यौगिक और दूसरा असंतृप्त यौगिक। संतृप्त यौगिक का मतलब होता है कि इस प्रकार के कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन परमाणु के बीच 2 कार्बन परमाणु के बीच एकल आबंध पाया जाता है, उसे संतृप्त कार्बनिक यौगिक कहते हैं। जो एल्केन श्रेणी पढ़ोगे ना, उसमें कार्बन कार्बन के बीच क्या पाया जाएगा? एक ही आबंध पाया जाएगा। इस प्रकार के यौगिक आएंगे संतृप्त यौगिकों की श्रेणी में। हम एल्केन में मेथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, पेंटेन पढ़ेंगे, उसमें बताएंगे। असंतृप्त, अब असंतृप्त किसे कहेंगे? जब 2 कार्बन परमाणु के मध्य या तो द्विबंध मिले या आपको त्रिबंध मिले, तो इस प्रकार के कार्बनिक यौगिकों को असंतृप्त कार्बनिक यौगिक कहते हैं। अब ये संतृप्त और असंतृप्त यौगिक हाइड्रोकार्बन भी होते हैं। हाइड्रोकार्बन कैसे कहा? क्योंकि कार्बन तथा हाइड्रोजन के संयोजन से जो बने हुए यौगिक होते हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। मेथेन है, एथेन है, एथीन है, एथाइन है, ये सब। अब इन यौगिकों के नामकरण की एक पद्धति है जिसे IUPAC पद्धति कहते हैं। IUPAC का पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, अंतर्राष्ट्रीय विशुद्ध और अनुप्रयुक्त रसायन संघ। ये जो IUPAC पद्धति है, ये हाइड्रोकार्बन के नामकरण की एक प्राचीन और स्थायी पद्धति है। इस आधार पे हमें हाइड्रोकार्बन का नामकरण करेंगे जो कि संतृप्त